प्यारे बच्चों, आइए आज हम बाल महाभारत कथा के अंतर्गत भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी कथा ने हमें सदियों से प्रभावित किया है। रामायण की ही तरह महाभारत भी भारतीय संस्कृति की आधारभूत काव्य रचना है। यह एक विशाल महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, जो महर्षि पराशर के पुत्र थे। महाभारत में कुल 18 सर्ग अथवा पर्व हैं। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ने से पहले हम जानें कि भीष्म कौन है, उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा की थी और वास्तव में उनका जन्म कब और कहां कैसे हुआ था। आइए उनके बारे में जानें। भीष्म जिनका नाम था, वास्तव में वही देवव्रत थे। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में भरत नाम के चक्रवर्ती राजा रहा करते थे। वे पुरु वंश के प्रतापी राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता कन्या शकुंतला के पुत्र थे। भरत बड़े ही पराक्रमी और प्रतापी थे। ऐसा माना जाता है कि उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बच्चों, भरत बचपन में अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। वे निर्भीक थे, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो शेर के मुंह के दांत भी गिन लेते थे। अर्थात हिंसक जानवरों से भी उन्हें कोई भय नहीं था। इसी भरत के वंश में आगे चलकर हस्ति नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी नई राजधानी हस्तिनापुर के नाम से बसाई। इनके राजवंश में आगे चलकर कुरु नाम के राजा हुए। कुरु के वंशज कौरव कहलाए। कौरव राजवंश में शांतनु नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज में प्रजा बड़ी सुखी और प्रसन्न थी। एक बार की बात है, महाराज शांतनु गंगा के तट की तरफ भ्रमण करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि गंगा नदी सुंदर युवती का रूप धारण करे तट पर खड़ी थी। राजा ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब नदी ने शांतनु से कहा कि मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है, किंतु पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। राजा ने उनकी सारी शर्तें मानने का वचन दे दिया। उन्होंने उनके शर्तों के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं था, और ऐसे में बिना सोचे उन्होंने उनकी सारी शर्तें मानने का वचन दे दिया। शर्तें मानने के बाद उनका विवाह गंगा से हो गया। शांतनु को गंगा से कई तेजस्वी पुत्र हुए, किंतु गंगा ने उन पुत्रों को जीवित नहीं रहने दिया। बच्चे के जन्म लेते ही उसे गंगा की धारा में फेंक देती थी और राजा शांतनु के पास लौट आती थी। शर्त के अनुसार शांतनु उनसे किसी भी कार्य के लिए प्रश्न नहीं पूछ सकते थे कि उन्होंने ये कार्य क्यों किया और इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। अतः वे गंगा को इसके लिए रोक भी नहीं पा रहे थे। एक के बाद एक गंगा के 7 बच्चों को नदी में बहा दिया गया। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ तो वह उसे लेकर नदी की ओर जाने लगे। राजा शांतनु से चुप ना रहा गया। उन्होंने कहा, तुम मां होकर भी अपने नादान बच्चों को क्यों मार देती हो? यह घृणित व्यवहार, यानी घृणा करने योग्य व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा शांतनु की बात सुनकर गंगा मुस्कुराई और कहा, आप अपना वचन भूल गए हैं। लगता है आपको अपने पुत्र से अधिक प्रेम है। अब शर्त के मुताबिक मैं आपके पास नहीं रह सकती। मैं आपके पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी, इसे अपने साथ ले जाऊंगी और समय आने पर इसे आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बालक को अपने साथ ले गई। गंगा के जाने के बाद
शांतनु का मन विरक्त हो गया। अब उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। वे उदास रहने लगे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन वे शिकार के लिए गंगा नदी के किनारे चले गए। वहां उन्होंने सुंदर, तेजस्वी और बलशाली युवक को देखा, जिसने गंगा किनारे खड़े होकर नदी की बहती हुई धारा को बाणों की वर्षा से रोक दिया था। अर्थात वो इतनी तीव्रता से बाण चला रहा था कि उन बाणों के प्रभाव के कारण नदी की धारा रुक गई थी। ये सारा कुछ देखकर राजा शांतनु बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तभी वहां गंगा ने आकर उन्हें बताया कि यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। रण कौशल यानी युद्ध में परशुराम और शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यानी शास्त्राचार करना चाहें तो शुक्राचार्य इनके मुकाबले में खड़े हो सकते हैं, और युद्ध के मैदान में परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं, और इनके समान कोई भी बलशाली प्रतापी नहीं है। आप इसे अपने साथ ले जाइए, मैं इसे आपको सौंपती हूँ। इस प्रकार राजा शांतनु देवव्रत को अपने साथ लेकर आ गए। आइए अब हम पढ़ते हैं भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। राजा जिस देवव्रत पुत्र को लेकर आए थे वो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसे पाकर राजा बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने राजमहल आकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अर्थात उनके बाद वही जो है इस हस्तिनापुर का राजा बनेगा, ये घोषणा उन्होंने कर दी। इस प्रकार 4 वर्ष बीत गए। एक दिन वे यमुना नदी के किनारे घूमने गए। वहां उन्होंने अप्सरा के समान रूपवती व सुंदर युवती को देखा। उसका नाम सत्यवती था। गंगा से बिछड़ने के बाद राजा के मन में जो विराग का भाव आ गया था, वियोग का भाव आ गया था, वह उस युवती को देखकर विलीन हो गया। अर्थात जब वो गंगा से बिछड़े थे तब उनका मन व्यथित हो उठा था। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। वे उदास रहने लग गए थे। लेकिन जब उन्होंने उस युवती को देखा तो उसके सौंदर्य पर वो आकर्षित हो गए। उनके मन में उससे विवाह की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने उससे विवाह के लिए प्रेम प्रस्ताव रखा। तब सत्यवती ने कहा कि मैं निषाद कन्या हूं। मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, यानी नौका चलाने वालों के मुखिया हैं। पहले आपको उनसे अनुमति लेनी होगी। मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष इच्छा प्रकट की। सत्यवती के पिता से कहा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तत्पर हूं। पिता ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को तैयार हूं, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। अब यहाँ सत्यवती के पिता ने राजा के सामने एक वचन रखा। राजा ने कहा, जो मांगोगे वही दूंगा, किंतु वह मेरे लिए अनुचित नहीं होना चाहिए। तब सत्यवती के पिता केवटराज बोले, क्या आप मुझे यह वचन दे सकते हैं कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र ही राज करेगा? यानी जिस समय शांतनु नहीं रहेंगे उस समय हस्तिनापुर की गद्दी किसे मिलेगी? उनकी पुत्री सत्यवती के बेटे को। ये वचन उन्होंने उनसे लेना चाहा। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को उचित नहीं लगी, क्योंकि वह गंगा पुत्र देवव्रत को छोड़कर अन्य किसी को राज सिंहासन पर बिठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि वो चाहते थे, वो पहले भी घोषणा कर चुके थे कि गंगा का पुत्र देवव्रत ही उनका उत्तराधिकारी है, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद वही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। अतः बिना कुछ बोले वे वापस नगर आ गए। उनका मन उदास था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, किंतु पिता का दुख देवव्रत से देखा नहीं गया। वह समझ गया कि उनके मन में कोई न कोई पीड़ा अवश्य है। उन्होंने एक दिन पिताजी से पूछा, आप पिछले कुछ दिनों से दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं?
आपके पास किस चीज की कमी है? संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त ना हो। लेकिन शांतनु ने अपने पुत्र को कोई बात नहीं बताई। उन्होंने नहीं बताया कि वह सत्यवती से विवाह करने के इच्छुक है, लेकिन उनके पिता ने उनके सामने कोई शर्त रख दी है। ये सब बातें शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को नहीं बताई। कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को समझने देर नहीं लगी। उन्होंने उनके सारथी से पूछताछ करके पता लगाने का प्रयास किया और सारी घटना जानने के बाद देवव्रत स्वयं केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दें। तब केवटराज ने देवव्रत के समक्ष अपनी शर्त दोहराई, जो उन्होंने शांतनु के समक्ष रखी थी। उन्होंने शांतनु के समक्ष कहा था कि सत्यवती का पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। अब यही बात केवटराज ने देवव्रत को भी बता दी और कह दिया कि शांतनु की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी उनकी पुत्री सत्यवती का बेटा ही होना चाहिए। तब देवव्रत ने कहा, यदि आपकी आपत्ति का कारण मैं हूं, आप ये समझते हैं कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, तो मैं राज्य पर से अपना उत्तराधिकार छोड़ता हूं। अर्थात मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, मैं राज्य को स्वीकार ही नहीं करूंगा, मैं इसका उत्तराधिकारी बनने का पद त्यागता हूं और राज्य का लोभ मैं नहीं करूंगा, तो स्पष्ट है कि आपकी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इतना कहने के बाद भी केवटराज इस बात से भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है, परंतु आपकी संतान से मैं ऐसी आशा कैसे कर सकता हूं? आपने तो कह दिया कि आप उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, राज सिंहासन को आप त्यागते हैं, लेकिन अगर आपकी संतान होती है तो वो कैसी होगी? क्या वो इस पद को त्याग देगी? आप जैसे महान वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। हो सकता है वह मेरी पुत्री के पुत्र से राज्य छीनने का प्रयास करे। इसके लिए आपके पास क्या कोई उत्तर है कि अगर देवव्रत खुद नहीं सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, लेकिन उनका विवाह होकर हो जाता है और उनका कोई पुत्र होता है, तो क्या वो तो सिंहासन छीनना चाहेगा ना? हो सकता है वो ही सत्यवती के पुत्र को पराजित करके राज्य का सिंहासन छीन ले। अतः उन्होंने उनसे पूछा, इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज के इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर, अप्रत्याशित जिसकी कोई आशा ना की हो, सोचा ही नहीं था कि केवटराज इस तरह का कोई प्रश्न पूछेंगे। इस तरह का प्रश्न सुन के पितृभक्त, पिता के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले देवव्रत बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं सभी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ना तो मैं विवाह करूंगा, ना ही मेरी कोई संतान होगी। जब मेरी संतान ही नहीं होगी तो आपका भय खत्म हो जाएगा। अब तो आप संतुष्ट होंगे। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि देवव्रत ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत की ये प्रतिज्ञा वास्तव में बहुत भीष्म प्रतिज्ञा थी। इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेने के कारण ही देवव्रत को भीष्म कहा गया। कहते हैं तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया था, क्योंकि उनकी जो प्रतिज्ञा थी बहुत कठोर थी, भीष्म थी, और अपनी प्रतिज्ञा के कारण ही वो भीष्म पितामह के बाद में कहलाए। तब केवटराज ने अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से कर दिया। महाराज शांतनु और सत्यवती के फिर दो पुत्र हुए। एक थे चित्रागत और दूसरे थे विचित्रवीर्य। जिस समय शांतनु की मृत्यु हो गई, उसके बाद चित्रागत जो बड़े थे वो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे, किंतु उन दिनों हस्तिनापुर पर गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया था और उस आक्रमण के दौरान चित्रागत की मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठे। क्योंकि चित्रागत की कोई संतान नहीं थी, अतः विचित्रवीर्य की जो दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका, फिर जो वो पुत्र हुए उनसे वो उत्तराधिकारी बने। अब उनमें से जो अंबिका है,
अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। आइए जरा कुरु वंश का क्रम देखें। हस्तिनापुर के राजा हैं शांतनु, जिनकी 2 रानियां हैं। गंगा से उनका पुत्र हुआ था देवव्रत और सत्यवती से उनके 2 पुत्र हुए थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी अंबिका और अंबालिका। अंबिका से पुत्र हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका से हुए पांडु। धृतराष्ट्र की संतानें कहलाई कौरव और पांडु की संतानें कहलाई पांडव। इसी के साथ ही भीष्म प्रतिज्ञा पाठ की समाप्ति होती है। धन्यवाद।